बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत-ए-इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल तौबा के या नंबर 82 का तर्जुमा। आप चाहे कि ये लोग हंसना कम करें और रोएं ज्यादा, इसलिए कि जो बदी ये कमाते हैं उसकी जजा ऐसी है कि इन्हें उस पर रोना चाहिए। सूरतुल तौबा के या नंबर 83 का तर्जुमा। अगर अल्लाह उनके दरमियान तुम्हें वापस ले जाए और आइंदा इनमें से कोई गरोह जिहाद के लिए निकलने की तुमसे इजाजत मांगे तो साफ कह देना कि अब तुम मेरे साथ हरगिज़ नहीं चल सकते और ना मेरी मुआयत में किसी दुश्मन से लड़ सकते हो। तुमने पहले बैठे रहने को पसंद किया था, तो अब घर बैठने वालों के साथ ही घर बैठे रहो। सूरतुल तौबा के या नंबर 84 का तर्जुमा। और आइंदा इनमें से जो कोई मरे उसकी नमाज जनाजा भी तुम हरगिज़ न पढ़ाना और न कभी उसकी कब्र पर खड़े होना, क्योंकि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर किया है और वो मरे हैं इस हाल में कि वो फासिक थे। सूरतुल तौबा के या नंबर 88 का तर्जुमा। तबूक से वापसी पर कुछ ज्यादा मुद्दत न गुजरी थी कि अब्दुल्ला बिन अबी राइस अल मुनाफिकीन मर गया। उसके बेटे अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला जो मुखलिस मुसलमानों में से थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कफन में लगाने के लिए आपका कुर्ता मांगा। आपने कमाल फराखी दिली के साथ अता कर दिया। फिर उन्होंने दरखास्त की कि आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएं। आप उसके लिए भी तैयार हो गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने बाइसरार अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप उस शख्स का नमाज जनाजा पढ़ाएंगे जो ये और ये कर चुका है? मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ये सब बातें सुनकर मुस्कुराते रहे और अपनी उस रहमत की बिना पर जो दोस्त दुश्मन सब के लिए आम थी, आपने उस बदतरीन दुश्मन के हक में भी दुआए मग़फ़िरत करने में तामल न किया। आखिर जब आप नमाज पढ़ाने खड़े ही हो गए तो ये आयत नाजिल हुई और बराह रास्त हुक्म खुदाबंदी से आपको रोक दिया गया, क्योंकि अब ये मुस्तकिल पॉलिसी मुकर्रर की जा चुकी थी कि मुसलमानों की जमात में मुनाफिकीन को किसी तरह पैबने न दिया जाए और कोई ऐसा काम न किया जाए जिससे उस गुरु की हिम्मत अफजाई हो। इसी से यह मसला निकला है कि नसाक और फजूर और मशहूर बफसक लोगों की नमाज जनाजा मुसलमानों के इमाम और सरबराह अवर्दा लोगों को न पढ़ानी चाहिए, न पढ़नी चाहिए। इन आयात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये हो गया था कि जब आपको किसी जनाजे तशरीफ लाने के लिए कहा जाता तो आप पहले मरने वाले के मुतल्लिक दरिया फरमाते थे कि किस किस्म का इंसान था, और अगर मालूम होता कि बुरे चलन का इंसान था तो आप उसके घर वालों से कह देते थे कि तुम्हें इख्तियार है, जिस तरह चाहो इसे दफन कर दो।